चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और आज हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे पहला बार सेक्शन है कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। 11th के केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना, जिसके कुछ MCQ हमारे सामने हैं। उस क्वेश्चन पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन है क्या और रासायनिक बंधन के प्रकार, इसके विषय में हम लोगों ने क्लास में पहले भी चर्चा की है। रासायनिक आबंधन का मतलब है कि दो स्पीसीज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है। वो स्पीसीज अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, जिसके कारण ऊर्जा की क्षति होती है। और ऊर्जा की क्षति, ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की ह्रास, जिसके परिणाम स्वरूप केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है। केमिकल बॉन्ड की अगर टाइप्स की बात कर ले तो हम लोग कई प्रकार की केमिकल बॉन्ड की बात कर चुके हैं। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की बात की है, वहीं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड की बात की है। फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करी है। इसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करी है। साथ ही साथ हमने आपसे वान डेर वाल बॉन्ड की बात करी है। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक बंधन बनने का मुख्य कारण क्या है। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रासायनिक बंधन बनने का जो मुख्य कारण है वो है ऊर्जा का ह्रास। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलेंगे, ऊर्जा का ह्रास। दूसरा प्रश्न, आयनिक बंध। आयनिक बंधन किन के बीच बनता है। अब यहाँ रासायनिक बंधन से क्वेश्चन नहीं है, रासायनिक बंधन के प्रकार से क्वेश्चन। और आयनिक बंधन की तरफ जाएंगे तो आपको याद होगा, हमने बखूबी समझाया है आपको कि जब धातु और अधातु के मध्य बॉन्ड बनता है तो ये हमारा बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। फिर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का समान साझेदारी होता है, ऐसी स्थिति में कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। हालांकि क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड। हम लोग चलेंगे ऑप्शन सी की तरफ। एक धातु और एक अधातु के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टेट नियम के अनुसार परमाणु किस स्थिति में स्थिर होता है। अच्छा, प्रश्न को समझना थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि ऑक्टेट का नियम कब इस बात की व्याख्या करता है कि वह एटम कभी भी किसी अन्य एटम के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। तो आप ग्रुप 18 की तरफ बढ़िए, और ग्रुप 18 को कहते हैं हम लोग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, जीरो गैस। इसका नेचर ये है कि वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसके अंतिम ऑर्बिट जो होते हैं फुलफिल्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। जब उसके बाह्य स्तर में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्थिति में वह अपने परमाणु की स्थिति में स्थिर रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड होता है, मतलब सहसंयोजी आबंध किस प्रकार का आबंध है। हमने पहले भी चर्चा किया कुछ देर पहले कि जब इलेक्ट्रॉन का समान साझेदारी होता है, ऐसी स्थिति में जो बनने वाला बॉन्ड है वो हमारा कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अणु द्विपरमाणुक नहीं है। अच्छा, एकल परमाणु द्विपरमाणु की सिंपल सी बात है, काउंट कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन में यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 है, क्लोरीन में 2 है, हाइड्रोजन में 2 है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, टोटल 4 है। ऐसे में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि HCl अणु में बंध की प्रकृति क्या है। देख लीजिए आप HCl में कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से समान इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और समान इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि CO2 का आकार क्या होता है। आकार की अगर बात कर लें तो आप लोग थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर VSEPR थ्योरी में। VSEPR थ्योरी आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर कहता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। CO2 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा जिसमें आपको दिखेगा लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2। 0 + 2 यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जब आप निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर, मतलब 2 + 0 = 2। ऐसी स्थिति में 2 क्या बताता है कि वह लीनियर होगा, रैखिक होगा। NH3 अणु का आकार क्या होता है? NH3 अणु का आकार है, इसको भी निकालिए कैसे। यहाँ पे जियोमेट्री नहीं पूछा आपसे, आपसे आकार पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जियोमेट्री और आकार निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा चलेंगे हम लोग VSEPR थ्योरी के पास। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर है इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन पेयर है 1, 3 और 1 4। तो इस प्रकार जियोमेट्री तो हो जाएगा इसके टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। लेकिन इसमें प्रेजेंट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बॉन्ड पेयर पे थोड़ा फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी आकृति थोड़ी टेढ़ हो जाएगी, मतलब थोड़ा दब जाएगा और हो क्या जाएगा, ट्रिएंगुलर बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडीय। आयनिक बंध किस प्रकार के, आयनिक बंध किस बल के कारण बनता है? तो आयनिक बंध ही नहीं, कोई भी बंध जो बनता है वो आकर्षण बल के कारण ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, लुईस संरचना में कौन सी वस्तु प्रदर्शित की जाती है? देखिए, जब भी संरचना की बात होगी तो पूरा संरचना इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंडेड है, मतलब एनर्जी लेवल से कोई लेना देना नहीं है, मास से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था विल बी द राइट आंसर। VSEPR सिद्धांत के अनुसार H2O का आकार क्या है? अब H2O का आकार पे थोड़ा सा लोचा हो सकता है, चूँकि ऑप्शन में कहीं वैसा दिख नहीं रहा है। आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ाए थे बेंट या फिर मुड़ा हुआ, और ऑप्शन में कहीं बेंट दिख नहीं रहा हमको, तो क्या इसका हो जाएगा, कोणीय। कोणीय मतलब मुड़ा हुआ ही है वो। BF3 अणु में केंद्रीय परमाणु का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब BF3 को देखिएगा अगर, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, तो बोले सर बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर कितना है, तो 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा मतलब क्या, मतलब sp2 है ऑप्शन में बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। CH4 अणु में बॉन्ड एंगल पूछा है यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल हम लोग H2O का बात किए थे, CH4 का बात किए थे, तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, 109 होता है इसका। मुद्दे पाइए, सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार के कक्षकों के अभिसरण से बनता है? पहले ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड है क्या? सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल के मैक्सिमम ओवरलैपिंग से होता है, और जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का, तो ओवरलैपिंग हेड टू हेड होता है। हेड टू हेड मतलब सिर से सिर सिग्मा बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड में जो होता है पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग और पार्शियल ओवरलैपिंग। तो सिर टू सिर अगर बनेगा हेड टू हेड तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड का ठीक यही पूछा है तो पार्श्विक में हो जाएगा। इसको थोड़ा पीछे करिए, पार्श्विक में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड सामान्यतः किसके बीच पाया जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई हम लोगों ने बात किया हाइड्रोजन प्लस फोन। फोन मतलब सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से किसी भी एक तत्व से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा देखिए, एग्जैक्ट यहाँ ऑप्शन भी उसी प्रकार का है, बी को देखेंगे आप, H और FON। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तभी कुछ देर पहले हम जब ऊपर में एक आयनिक बॉन्ड का क्वेश्चन जब समझा रहे थे तो आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि सोडियम क्लोराइड जो होता है आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, कह रहा है कि धात्विक बंध की विशेषता क्या है? मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहा है। किसी भी मेटल को अगर आप देखिएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी हो पाता है, विद्युत का चालन कैसे होता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो भी मेटेलिक बॉन्ड बनता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अच्छा, H2O में कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो ये थोड़ा सा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, सिंगल बॉन्ड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनाद यानी मॉलिक्यूल रेजोनेंस दर्शाता है? यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेजोनेंस दर्शाएगा।
तो रेजोनेंस दर्शाने के लिए सिंपल सी बात हम लोगों ने क्या बोला था कि उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड पहले जितने हटा दीजिए, NH3 हटा दिए, H2 हटा दिए, फिर आया O2, उसमें लोन पेयर भी होना चाहिए, हालांकि O2 के साथ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे CO3 -2, इट विल बी द राइट आंसर। और MCQ के बाद हम लोग यह सब्जेक्टिव है जो हम लोग कभी इसको लंबे क्लास में खींचने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसे एक बार देख करके आएंगे।